Hello friends, welcome to the channel. Today it is the time to do part 4 for History of English Language chapter number 11. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री और इसके अलावा फोनेटिक्स और एमसीक्यूज, ये 2 सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं. ये सब कुछ खत्म हो चुका है. एसेस तक हमारा पोइट्री से लेकर एसेस तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. हिस्ट्री इज ऑनगोइंग, फोनेटिक्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप पर भी चल रही है और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं आज तक कवर. आप में से भी जो भी ज्वाइन करना चाहे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और ज्वाइन करिए एंड बी बेनिफिटेड. 10 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आई नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दीज चैप्टर्स एंड द होल प्लेलिस्ट. अगर किसी को प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है दे कैन राइट डाउन अ कमेंट और पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड. 10 चैप्टर्स हो चुके हैं आपके कवर और उन सभी के वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ. इवन 11 चैप्टर्स के भी काफ़ी पार्ट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ. दिस इज द 4th पार्ट दैट वी आर डूइंग. आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिकन डायलेक्ट्स के साथ और पिछले वीडियो में हमने नोआ वेबस्टर की डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा था. आज का वीडियो रहेगा बेसिकली अमेरिकन डायलेक्ट्स और अमेरिकनिज्म के बारे में. हमारी ये जो किताब एसी बॉक की जो हम बुक पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ 1953, ये आप मत भूलिएगा. इस किताब में उन्होंने बात की है कि 1949 में एक प्रोफेसर थे हैंस क्यूरेथ जिन्होंने पब्लिश की अपनी स्टडी ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस अ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. ये आपको याद रखना है, बुक का नाम, ऑथर का नाम. और दिस वाज द बेसिक ऑफ द लेक्सिकल एविडेंस, ग्रामेटिकल और लिखने का तरीका, हर तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज किस ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड थी वो मेंशन किया गया. Mainly in the Atlantic coast states as far south as South Carolina, he distinguished 18 speech areas which he grouped into 3 main groups. तो अलग अलग करके 18 स्पीच एरियाज उन्होंने बताए जिनको कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया 1949 प्रोफेसर हैंस क्यूरेथ. पहले न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट को कॉमनली एक डायलेक्ट माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि अभी मैंने बताया 3 डायलेक्ट्स में डिवीजन हो गया. न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, सदर्न डायलेक्ट एंड जनरल अमेरिकन. इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आपको ये तीनों ऑप्शंस दे दी जाएं और एक 4th वेग ऑप्शन दे दी जाए. आपको चूज करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन डायलेक्ट्स इन अमेरिकन इंग्लिश. तो ये 3 आप याद रखिए. 4th जो भी वेग ऑप्शन होगा वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो अगर डायलेक्ट्स के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा तो 3 डायलेक्ट्स होंगे, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, सदर्न डायलेक्ट एंड जनरल अमेरिकन. और अगर एरियाज के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा तो एरियाज कहलाएंगे नॉर्दर्न, मिडलैंड एंड सदर्न. सो मेजरली देवर 3 डायलेक्ट्स, लेकिन अगर रीजनल काउंट किया जाए तो वी विल फाइंड 9. ईस्टर्न, न्यूयॉर्क, अपर नॉर्थ, लोअर नॉर्थ, अपर साउथ, लोअर साउथ, जनरल अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन. अब हम एक टर्म पढ़ेंगे अमेरिकनिज्म. किसने कॉइन की थी ये टर्म वो भी पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके लिए. अमेरिकन्स पर बहुत बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी प्योर थी और तुम लोगों ने इसको करप्ट कर दिया. नए नए वर्ड्स ले आए और वो वर्ड्स बिल्कुल वेग, बिल्कुल अनफेमिलियर हैं. whereas they were in fact only continuing to employ terms familiar with the 17th century that had become obsolete in England. लेकिन अमेरिकन्स का मानना था कि हमने कोई नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, हमने उन ओल्ड वर्ड्स को रिवाइव किया है जो कि ऑब्सोलेट हो चुके थे, आउट ऑफ फैशन हो चुके थे. राइट. व्हेन द इनजस्टिस ऑफ दिस एटीट्यूड was perceived, Americans began to defend their use of English and with a growing sense of their position among nations. अरे हमने कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस क्या कर दिए, वो भी पुराने वर्ड्स रिवाइव किए. एवरीवन इज एक्यूजिंग अस. तो बहुत सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने अमेरिकन इंग्लिश को डिफेंड करना शुरू कर दिया. अब देखिए फर्स्ट पर्सन जिसने अमेरिकनिज्म टर्म यूज किया था, याद रखिए आप इस टर्म को. The first person to use the term Americanism was John Witherspoon. नाम याद रखिए, John Witherspoon, who had a lifespan from 1723 to 1794. Americanism, John Witherspoon.
वन ऑफ द अर्ली प्रेसिडेंट्स ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और 1781 में उन्होंने देखिए लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए, डिफेंड करते हुए क्या कहा, एंड यूज ऑफ फ्रेजेस और टर्म और अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इवन अमंग पर्सन ऑफ रैंक इन एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूज ऑफ सेम टर्म्स और फ्रेजेस और द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर सेंटेंसेस इन ग्रेट ब्रिटेन। राइट, तो उन्होंने कहा कि हम लगभग वही सेंटेंसेस यूज करें, पीपल ऑफ ऑल रैंक, ऑल एजुकेशन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के ही दिए हुए, मे बी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, टर्म्स में, फ्रेजेस में, लेकिन बेसिक तो वही है। वी आर नॉट मेकिंग एनी वेग चेंज। ही वॉज अ very popular American, Scottish American minister and educator, and he is considered to be the founding father of United States too. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। हमने वेबस्टर की डिक्शनरी के बारे में तो बात की, जो कि सबसे पॉपुलर है, लेकिन और भी डिक्शनरी आई थी, और अभी हम अमेरिकनिज्म की डिक्शनरी की बात करें। अमेरिकनिज्म, ये आप याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में आता है अमेरिकनिज्म की फर्स्ट डिक्शनरी कौन सी थी, इट वाज इन 1816 बाय जॉन पिकरिंग, 1816 जॉन पिकरिंग, अंडर द टाइटल अ वोकैबुलरी और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसने दिखाया कि हाँ, अमेरिका की इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है और पेक्यूलियर है। और उसके बाद ऐसी ही और डिक्शनरीज पब्लिश की जाने लगी। अ मच मोर एम्बिशियस डिक्शनरी ऑफ अमेरिकनिज्म वॉज पब्लिश्ड इन 1848। क्वेश्चन आ सकते हैं, 1848 की डिक्शनरी किसने पब्लिश की थी? जॉन आर बार्टलेट, जिसको कि रिवाइव किया गया 1859 में विद द सेकेंड एडिशन। ऑथर वॉज फॉर 3 years कमिश्नर ऑन द मैक्सिकन बाउंड्री। इसी वजह से उनको बहुत सारे वर्ड्स पता थे अपनी उस लाइफ के ड्यूरेशन में। 3 साल में उन्होंने काफ़ी वर्ड सीखे, मेनी वर्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लाइफ, जो कि इस डिक्शनरी में इनहेरेंट है। अब बात करते हैं एक और टेक्स्ट की, बिगलो पेपर्स। बिगलो पेपर्स रिटन बाय जेम्स रसेल, एंड दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस ऑफ अमेरिकनिज्म। It is a collection of satirical poems and essays by James Russell Lowell. नाम आपको याद रखना है, और टेक्स्ट का नाम भी आपको याद रखना है। ऑथरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे आपको एग्जाम्स में, और अमेरिकन पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर एक सटायर है ये। He filled more than 50 pages with closely packed but eminently readable parallels to American expressions drawn from his wide reading of the older literature of England. तो उन्होंने कहा कि जितने भी अमेरिकन एक्सप्रेशंस हैं आज पॉपुलर, कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ओल्ड लिटरेचर से ही ड्रॉन है। थिंक अबाउट दैट टाइम, 1866 में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस को ढूंढना जो कि अमेरिका में यूज़ किए जाते हैं, और उनका रेफरेंस देना कि वो पास्ट के किसी इंग्लिश लिटरेचर से ही लिए गए, कितना ग्रेट हार्डवर्क होगा। आजकल तो हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल में टाइप करते हैं और सब कुछ हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। कितना हार्डवर्क किसी पर्सन ने किया है जस्ट टू डिफेंड दी काइंड ऑफ एक्सेंट एंड डायलेक्ट स्पोकन इन देयर कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल सेपरेट मूड का है, प्योरेस्ट एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे उसमें। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना आज की वीडियो में अमेरिकनिज्म और अमेरिकन डायलेक्ट्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक प्योरेस्ट एटीट्यूड। प्योरेस्ट एटीट्यूड हमने ब्रिटिश इंग्लिश के लिए भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। प्योरेस्ट एटीट्यूड अमेरिका में किस तरीके से वर्क करता था, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड मैक्सिमम 2 to 3 more videos will be there, और उसके बाद आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए, और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। So if you are well prepared, go and appear for it. This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में, बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं
तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।